जय श्री राम। जय हनुमान। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमें उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे। जहाँ कहीं भी हनुमान जी की वाणी, भजन, कथा या स्मरण किया जाता है, वहाँ कभी भी संकट टिक ही नहीं सकता, या यूँ कहें वह अपने आप ही नष्ट हो जाता है। ओम हनुमंते नमः। दोस्तों, आज आपको मैं हनुमान जी की कथा सुनाती हूँ। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक ही बेटा था। उस बुढ़िया की हनुमान जी पर बहुत गहरी आस्था थी। वह हर मंगलवार को व्रत किया करती थी और हनुमान जी की पूजा भी करती थी। एक बार हनुमान जी ने सोचा, यह बुढ़िया रोज मेरी इतनी पूजा पाठ करती है, क्यों ना मैं इसकी परीक्षा लूं। और वह साधु का वेश धारण कर बुढ़िया के घर पहुंच गए और पुकारने लगे कि कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे, वह है क्या? तब आवाज़ सुनकर बुढ़िया दौड़ी चली आई और बाहर आकर साधु को प्रणाम करके बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी सी जमीन लीप दो। वृद्धा दुविधा में पड़ गई, अतः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आपको जो दूसरी आज्ञा दे मैं अवश्य ही करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर बुढ़िया घबरा गई, परंतु वह अब प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। साधु जो हनुमान जी थे, उन्होंने बुढ़िया के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग लगवा दी। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा कि उसका भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोजन कर ले। इस पर वह बुढ़िया बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना दें। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो बुढ़िया ने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई। वह अपनी माँ के पास आ गया और अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। तो प्रेम से बोलो, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंग बली की जय। प्यारे भक्तों, आइए अब सुनते हैं मंगलवार व्रत की पुराण कथा। एक बार नमसी नारायण तीर्थ में 8000 मुनि एकत्र होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे, हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथा सुनाई है। आप कृपा करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य को रोग शोक अग्नि सर्व दुख आदि का भय कभी भी न सताए। क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है, फिर इस पर उन्हें रोग चिंता के कष्ट लगे रहते हैं। फिर वह श्री हरि चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकते हैं? श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से बोला, लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर संवाद आज तुम्हें बताता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु, हे नंद पुत्र गोविंद, आपने मेरे लिए अनेक कथाएं सुनाई हैं। आज आप कृपा करके ऐसा व्रत कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्य को रोग चिंता का भय समाप्त हो और उसको पुत्र की प्राप्ति हो। प्रभु, बिना पुत्र जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पिता ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और ना ही उसका पुण्य नामक नरक से उद्धार हो सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत बताएं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप इसे ध्यानपूर्वक सुनो।
कुंडलपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह बहुत दुखी था। इसका कारण था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा की कोई संतान नहीं थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्तिपूर्व श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्रह्मणी गृह कार्य की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग लगाना ही भूल गई। इस पर उसे बहुत ही दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण किया कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर अंजल ग्रहण करेगी। ब्रह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धापूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती। मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। इस प्रकार 6 दिन गुजर गए। ब्रह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रहने लगी। अगले मंगलवार को ब्रह्मणी सुनंदा प्रातःकाल ही बेहोश हो गिरी। ब्रह्मणी सुनंदा की इस स्थिति को देखकर और उसके भक्ति भाव को देखकर श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और वहाँ पर प्रकट हो गए। बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव से श्री हनुमान जी को देखकर आनंद में झूम उठी और हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दें। आपकी मुझ पर बड़ी ही कृपा होगी। महावीर जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तुझे एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग से प्रतिदिन सोना मिलेगा। इस प्रकार कहकर श्री महावीर जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई और सभी समाचार अपने पति से कह बताया। कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। हनुमान जी की कृपा से वह ब्रह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री की प्राप्ति हुई। यह बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नाम संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। अब ब्राह्मणी भी बहुत अभिमान करने लगी थी। समय बीत रहा था। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्नचित था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा, मेरी पुत्री नावली विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर तथा योग्य वर देकर इसका विवाह कर दें। यह सुन ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9वें वर्ष में रहनी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके पश्चात कन्या रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रहनी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्रलोक में सुख की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजस्वला का दान किया जाता है तो घर नरक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली 10 वर्ष की ही है और मैंने तो 16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया है। लगता है शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वह अवश्य ही नरकगामी होते हैं। अब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, मैं कल ही अपने दूत को बुलाकर अपनी कन्या के लिए अच्छा वर ढूंढता हूँ। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसे ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पपई नगर में उसने एक सुंदर बालक को देखा। यह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत ही गुणवान पुत्र था। इसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर व गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को बताया। नंदा को भी
सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मणी संतुष्ट हुए, परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया पर वह बहुत ही खिन्न भी था। उसने विचार किया कि रत्नावली अब चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था वह अब नहीं मिलेगा। मेरे पास तो धन था, वह तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बचा है वह भी कुछ दिनों पश्चात समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत ही बड़ी भूल कर दी है। अब कोई ऐसा उपाय ढूंढना पड़ेगा जिससे रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे, अपनी ससुराल ना जावे। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाया जा रहा था। रात भर अपनी शैया पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो वह मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे कुछ कह भी नहीं पाएगा। इस प्रकार वह दोष मुक्त भी हो जाएगा। प्रातः काल हुआ तो नंदा और सुनंदा ने अपनी जमाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत हो अपनी मति खो चुका था। पाप पुण्य को उसे विचार न हो रहे थे। अपने भयानक व क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपनी जमाई का वध करने के लिए भेज दिया था, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाले सोना उसे हमेशा मिलता रहे, वह कभी निर्धन ना हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार प्राप्त कर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रुदन करते करते अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की ऐसी ही इच्छा होगी। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तू घर चल, वहां पर ही रहकर शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु के कारण रत्ना बहुत ही दुखी हुई और विलाप करती हुई अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ और विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ ही जमाई का वध करके पाप को प्राप्त कर लिया है। रत्नावली तो उसके पीछे अपने ही प्राण देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं, जमाई भी चला गया और उसका पाप के फल स्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोच सोच कर वह बहुत ही खिन्न महसूस कर रहा था। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपने गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगलदेव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरे पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तब मंगलदेव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, यह महाविद्वान भी होगा और इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा है वह तू मांग सकती है। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसको रोग व्याधि ना हो, स्वजनों का भी वियोग न हो, सर्प अग्नि या शत्रुओं का भय न रहे और स्त्री मंगलवार का व्रत करे, वह कभी विधवा न हो। मंगलदेव तथा अस्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलवार के देव की कृपा से जीवित हो उठा और रत्नावली अपने पति
को पुनः प्राप्त कर बहुत ही प्रसन्न हुई। मंगलदेव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगलदेव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्गलोक को गई। जो भी मनुष्य मंगलवार का व्रत करते हैं और हम हनुमान जी की पूजा करते हैं वे अपने जीवन में आनंद पूर्वक व्यतीत करते हैं। और जो भी मनुष्य मंगलवार की कथा को पढ़ता या सुनता है और उसके नियम से व्रत रखता है उसको हनुमान जी की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है। बोलो जय हनुमान जय बजरंग बली। दोस्तों आपको हमारी यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपना प्यारा सा कमेंट हमें जय हनुमान जय सिया राम ज़रूर लिखें।